मुझे ये बताइएगा, आईपीपी की जानिब से एक नारा लगाया जा रहा है मुफ्त बिजली फराहम करने का। आपको लगता है कि इस नारे के ऊपर क्या ये वादा वफा हो सकेगा और क्या इस नारे को यकीनी बनाया जा सकेगा आगे? पाकिस्तान का जो बिजली का निज़ाम है, जब से 90 की दिहाई में ये आईपीपीज़ आए हैं तो उस वक्त तो ज़रूरत थी, लेकिन ये डिस्टॉर्ट हो गया है निज़ाम। वो थर्मल पावर बेस्ड सारी पावर जनरेशन आई और वो आपको पता है कि ऑयल महंगा हो गया, वो पास थ्रू आइटम होता है, बिजली बहुत महंगी हो गई। कुछ इसको पूरे स्ट्रक्चर को हमें ठीक करना है और उसमें हमें उम्मीद है कि हम निकाल सकेंगे निचले तबके के लिए ये रियायत। परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ आपका टाइम बहुत गुजरा है, इमरान खान साहब के साथ वक्त बड़ा गुजरा है। किसकी आपको एक्टिविटीज़, किसकी लीडरशिप आपको पसंद आई है? कौन सा वक्त आपको ज़्यादा बेहतर लगा है? वैसे पाकिस्तान के कुछ जो बेहतर वक्त गुजरे हैं उसमें से परवेज़ मुशर्रफ साहब का वक्त था। पाकिस्तान की इकॉनमी और खुशहाली बहुत थी पाकिस्तान में, और ये जो परवेज़ मुशर्रफ साहब का वोटर था वही बुनियाद बना पीटीआई की। और उसके बाद क्योंकि बुनियादी तौर पर जो काफ लीग थी वो ज़्यादातर पीटीआई में गई, जो नौजवान पढ़ा लिखा तबका था वो परवेज़ मुशर्रफ का वोटर था, वो पीटीआई में गया। और उसके बाद जैसे जैसे पंजाब में और केपी में पीपल पार्टी डिक्लाइन की तो वो सारा वोटर जो है वो ज़्यादातर पीटीआई की तरफ ही आया था। मुख्तलिफ वजारतों पे आप रहे हैं, आप क्या देखते हैं कि कौन सी वजारत में आपको बेहतर काम करने का मौका मिला? आपके आगे मौके बहुत ज़्यादा हैं और जहां आप खुल के काम कर सके, कौन सी वजारत ऐसी थी आपके नज़दीक? मेरे पास पहले सरमायाकारी की वजारत थी जो मुझसे पहले आसिफ जरदारी साहब के पास थी, और मैंने 1997 में पाकिस्तान की पहली सरमायाकारी की पॉलिसी बनाई, जिसमें अब आके कुछ रद्द-बदल हुआ है, वरना वो पॉलिसीज़ मेरी बनाई हुई थी। जहाँ तक तिजारत का ताल्लुक़ है जी, कि पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा मैं 2002 के आखिर में वज़ीर बना। उस वक्त पाकिस्तान की जो बरामदात थी, एक्सपोर्ट्स थी, वो $9 बिलियन थी, और जब मैं गया 5 साल बाद तो वो $20 बिलियन थी। इतना बड़ा इजाफा आज तक पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स में नहीं हुआ। सर, ये सियासी मामलात में तो घर वालों को वक्त देना ही बिल्कुल भूल गए हैं, बीवी को, बच्चों को। जब सियासत से निकल आएंगे, इलेक्शन का वक्त गुजर जाएगा, तो किस तरह से आप उनकी नाराज़गियों को दूर करेंगे? क्या आप भी उसी तरह से दीगर बाप की तरह, दीगर शौहरों की तरह उनको वक्त दे के मनाएंगी, या कुछ और मामलात हैं? ये हमारी फैमिली में ऐसी नौबत नहीं आती जी, क्योंकि 35 साल से सियासत हो रही है, वो सब आदी हैं, उन्होंने बहुत से इलेक्शन देखे हैं और कई इलेक्शन में तो भरपूर साथ इन्वॉल्व रहे, तो उसमें किसी किस्म की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती। उनको पता है कि क्या कर रहे हैं, पूरी फैमिली पीछे खड़ी होती है, बच्चे पीछे खड़े होते हैं, तो इसमें कोई इशू नहीं है। ये हर कामयाब इंसान के पीछे कोई ना कोई होता है। आपकी कामयाबी के पीछे कौन है? आपके वालिद साहब, आपकी बीवी, आपके बच्चे? कामयाबी के पीछे मेरा खुदा है जी, अल्लाह ताला है सबसे पहले। घर वाले, बच्चे और बीवी आपको कितना सपोर्ट करती हैं इस मामले में? 100% जी, 100% सपोर्ट करते हैं, यानी आपकी तरफ से ऐसे कोई मसाइल नहीं होते हैं? चलें, ये तो सर बहुत अच्छी बात है कि आपको इन सारे मसाइल का सामना नहीं करना पड़ता। जितने भी बच्चे हैं, हर माँ बाप का कोई एक फेवरेट बच्चा होता है, आपका कोई ऐसा है? जी, हमारे ख़ानदान में हम 4 भाई हैं, हमें ये इशू बना ही कभी नहीं। हमारे सारे बच्चे जो हैं वो बिल्कुल बराबर महसूस करते हैं, ये हमारी फैमिली की एक ट्रेट है। बिल्कुल ठीक है। आपका बेटा कासिम आई थिंक आपके साथ साथ हल्के में चल रहा है, आप क्या देख रहे हैं? आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि जितना आपका तजुर्बा हो गया, तकरीबन 35 साल से आप सियासत में, आपको नज़र आ रहा है कि आपके बाद आपकी जो सियासी सीट है ये कासिम साहब संभालने जा रहे हैं? सर, उस पर मुनस्सर है जी, ये बड़ी मेहनत का काम है, उसको शौक़ तो है। अब आगे देखें, मौके की भी बात होती है। अब ये हल्का इधर एक हमारा रूरल डेवलप हो रहा है, अल्लाह ताला कामयाबी दे, बन गया जी, अब हम इसको छोड़ेंगे नहीं, ये हल्का डेवलप होगा। आगे मुनस्सर है सियासी हालात कैसे होते हैं, हल्के के हालात कैसे होते हैं, और आप मेहनत का काम है। बच्चों को इतना शौक़ पैदा होता है कि वो आके एक इलेक्शन लड़े। नौजवान तो तेज़ी से सियासत में दिलचस्पी ले रहे हैं,
जी ले रहे हैं, लेकिन अभी तक इतने ज़्यादा नौजवान आप पार्लियामेंट्स में देखते नहीं हैं। तो दिलचस्पी जो है, लेकिन वो आखिर में जो उसका एंड प्रोडक्ट है वो अभी पार्लियामेंट्स में इतनी नौजवान नस्ल नज़र नहीं आ रही जो इलेक्ट होके पहुँचे। सर आप काम तो बहुत कर रहे हैं, तनकीद से डर लगता है या नहीं? ये आप इतने थिक स्किन्ड हो जाते हैं। देखिए दुनिया का ये कोई फौज तो है नहीं, ये रैंक को सलूट मारें। ये तो आपके 10 चाहने वाले हैं तो 2 मुखालिफ भी होंगे, तो तनकीद से तो आप घबरा नहीं सकते। यहाँ पर भी जब आप हल्के में निकलते हैं तो तारीफ़ करने वाले भी होंगे और तनकीद करने वाले भी होंगे, इन दोनों को आप कैसे पैरेलल लेके चल रहे हैं? अल्लाह की मेहरबानी, अभी तक तनकीद कम है। तनकीद कम है ज़रूर है लेकिन कम है।